पूर्वी लद्दाख में चल रहे सैन्य गतिरोध को लेकर आज फिर भारत और चीन की सेनाओं के बीच बातचीत होगी। भारत और चीन मोल्डो में 9वें दौर की कॉर्प्स कमांडर स्तर की सैन्य वार्ता करेंगे। आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री 73 वर्षीय लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव भी साथ रहे। रांची रिम्स के डॉक्टर्स ने तबियत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली रेफर किया था। लालू यादव को निमोनिया की शिकायत पाई गई। 3 नए केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन का आज 60वां दिन है, यानी अब किसानों के आंदोलन को 2 महीने पूरे हो चुके हैं। सरकार और किसानों के बीच अब तक हुई बातचीत बेनतीजा रही। अब किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों के समूहों ने दावा किया है कि उन्हें गणतंत्र दिवस पर 100 किलोमीटर ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों के साथ वार्ता अभी भी अंतिम चरण में है। उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज एक दिन के लिए राज्य की मुख्यमंत्री बनेंगी। एक दिन के कार्यकाल में सृष्टि राज्य के विकास कार्यों की समीक्षा करेगी। हरिद्वार के दौलतपुर गांव की रहने वाली सृष्टि बीएसएम पीजी कॉलेज रुड़की से बीएससी एग्रीकल्चर कर रही हैं। सृष्टि को अलग अलग विभागों के अधिकारी 5-5 मिनट की प्रेजेंटेशन देंगे। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश में पहली बार बालिका दिवस 24 जनवरी 2008 में मनाया गया। इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है। इस दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में पदभार उन्होंने संभाला था, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में संबोधित करते हुए कहे कि नेताजी आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ ही सोनार बांग्ला की भी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जो भूमिका नेताजी ने देश की आजादी में निभाई थी, उन्होंने कहा कि नेताजी जिस भी स्वरूप में हमें देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। जिस भारत की उन्होंने कल्पना की थी, एलएसी से लेकर एलओसी तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। सीएम भूपेश बघेल आज रायगढ़ और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम रायगढ़ जिले के नंदेली गांव में आयोजित रामनामी बड़े भजन मेला में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम दुर्ग जिले के चेटवा गांव पहुंचेंगे, जहां वे छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 75वें वार्षिक राज्य अधिवेशन में शामिल होंगे। सीएम शिवराज 27 जनवरी को देवास दौरे में इंडस्ट्रियल पार्क में सभा करने जा रहे हैं। पार्क में कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देवास के 5 सालों के विकास को लेकर अफसर प्रेजेंटेशन तैयार करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री की सभा के लिए यहां डोम लगाया जा रहा है। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भोपाल के बाद अब किसानों के समर्थन में बड़ा विरोध प्रदर्शन इंदौर के दीपालपुर में होगा। कांग्रेस आज कृषि कानून के विरोध में और किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकालने वाली है। दीपालपुर में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता ट्रैक्टर से सभा स्थल तक पहुंचेंगे। इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने बड़े स्तर पर तैयारियां की। देपालपुर के ट्रैक्टर रैली में पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ का नेतृत्व रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 12 बजे देपालपुर पहुंचकर सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रदेश के तमाम बड़े कांग्रेसी नेता भी देपालपुर में मौजूद रहेंगे। प्रत्येक ब्लॉक में कांग्रेस नेताओं को किसानों के साथ 200 ट्रैक्टर लाने का टारगेट दिया गया। जबलपुर में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर पर भड़क उठे। उन्होंने कलेक्टर से पूछा कि अब तक जिले में कितने लोगों का कार्ड बना है। कलेक्टर ने जिसकी जानकारी दी, जिस पर सीएम ने नाराजगी जाहिर की और कलेक्टर को पास बुला लिया और हिदायत दी कि जनता की परेशानी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज जनसंपर्क के दौरान महिला के घर खाना खाया। दरअसल ऊर्जा मंत्री ग्वालियर के लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे। इस दौरान वे एक वाल्मीकि समाज की महिला के घर पहुंचे, जहां उन्होंने बुजुर्ग से कुछ खाने को मांगा। इस पर बुजुर्ग खाने की थाली परोस कर ले आई और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खाना खाया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने पीताम्बरा मंदिर में मां बगलामुखी और बनखंडेश्वर महादेव के दर्शन किए। जिसके बाद उन्होंने नोनेर गांव में बने कृत्रिम गर्भाधान केंद्र और सीमन बैंक का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर तंज कसते हुए कांग्रेस को हैरान परेशान दल कहा। डबरा में एसडीएम पर हमले के आरोपी बदमाश आशु रावत को पकड़ने गई दतिया जिले की लॉन्च थाना पुलिस को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बदमाश आशु रावत को जैसे ही पकड़ा, वैसे ही 7 लोगों ने पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया। इसका फायदा उठाकर आरोपी आशु भाग निकला।
सूरजपुर के अग्रसेन चौक पर युवक कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जफर हैदर ने बताया कि पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों से अन्य सामानों की महंगाई भी बढ़ गई है, जिससे आम आदमी को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। रायसेन में हिंदू संगठनों ने तांडव वेब सीरीज के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कलाकारों का पुतला जलाया। साथ ही वेब सीरीज को बंद करने की मांग करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि तांडव वेब सीरीज के खिलाफ पूरे देश भर में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप है। एमपी में कोरोना का टीकाकरण अब 25 जनवरी से शुरू होगा। प्रदेश में हर दिन 450 स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा। हर जगह 100 कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। इस तरह प्रदेश में एक दिन में 45,000 कर्मचारी को टीका लगाने का लक्ष्य है। टीकाकरण सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा। कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने के बाद शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इंदौर के सभी कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन सरकारी हॉस्टल खोलने की अनुमति अब तक नहीं मिली है। ऐसे में हजारों बाहरी छात्र परेशानियों का सामना कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के गंज थाना इलाके में एक सिरफिरे युवक ललित नायडू ने स्टेशन रोड स्थित लोधीपारा और सत्कार गली में करीब 7 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मानसिक विक्षिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने 2 कार, 1 जीप और 4 मोटरसाइकिल में आग लगा दी थी। इस घटना के बाद से रहवासियों में भारी आक्रोश है। राजनांदगांव में ग्रामीणों ने पुलिस आरक्षक को खंबे से बांधकर पिटाई की। आरक्षक पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा था। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 93 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 21,30,000 के पार है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ 13 लाख को पार कर गया है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 58 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 6,55,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,53,377 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 1,81,000 पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 14,889 रहा। दुनिया में कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है।